मेरा मानना है जो निज़ाम जम्मू कश्मीर में शुरू से कईयों की रोजी रोटी का साधन था, उनका आपने क्या सोचा? आज आप मीडिया में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सुबह उठ के आते हैं। कल को सरकार या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐसा सिस्टम ले आए कि यहाँ एक व्यक्ति सारा काम करेगा तो बाकियों को जहर देना है क्या? सरकार को सबका ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक स्थिति की बैकबोन रही है, हमेशा रही है। मैं इस काम से वाबस्ता हूँ, मुझे पता है ना। एक ट्रांसपोर्टर की परिभाषा ट्रक बस ओनर नहीं है। एक 3 व्हीलर वाला सुबह 4 बजे उठ के अपना ऑटो साफ करके स्टेशन के बाहर खड़ा होता है, सवारी उतरेगी, वो उसको कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचाऊंगा, उससे 200-300 रुपए लूंगा, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण भी करूंगा और सरकार का भी करूंगा। सरकार का कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे टोकन टैक्स भरना है, मुझे रोड टैक्स भरना है, मुझे पेट्रोल डीजल जब डलवाना है तो उसका हिस्सा भी सरकार को जाता है। ये बड़ी चीजें समराइज आप करोगे। ई बसों से सरकार ये बताए रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ई बसें टोकन टैक्स कितना भरती है, ई बसें इंश्योरेंस कितनी कवर कर रही है। ये बड़ी चीजें हैं। इमोशनली इसको देखा जाए तो 20 लाख परिवार जम्मू कश्मीर का, मैं कह रहा हूँ, भूखमरी की शिकार हो जाएंगे। या तो आप उनको अल्टरनेटिव दे दो, भैया ई बस आ गई है, अब आप ये ई रिक्शा ये बंद कर दो, रिक्शे वगैरह, तो हम आपको बोल देते हैं कि आप इसके ऊपर ड्राइवरी कर लो, कंडक्टरी कर लो। आप 200 बसें ला रहे हो, 200-250 ड्राइवर भी रखोगे, 250 कंडक्टर भी रखोगे, इनको क्या कर रहे हैं? ई बसेस से सुविधा जो है आम जनता को मिल रही है। कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की बात करें उसमें भी जो है कटौती दर्ज की गई है, क्योंकि अगर हम मेट्रोर की बात करें या फिर जो प्राइवेट बसेस चलाते हैं वो कहीं पर भी मनमानी ब्रेक लगा देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है आप भी शायद उनकी रोजी रोटी खत्म करने वालों में से हो। आपको लग रहा है कि एयर कंडीशन में झूठा मिल रहा है तो बड़ा अच्छा है। भैया सबका सोचो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप मीडिया के लोग हो, इसको कभी उनके घरों में जाके देख लेना एक रिक्शे वाले के बच्चे की। मैंने तो कई परिवारों से मिलता हूँ, मैं उनके घरों की स्थिति को जानता हूँ। जी जी, तो अगर ऐसी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाए कि लास्ट टाइम वो टांगे वालों के लिए उन्होंने छोटी गाड़ियां दी थी, जब टांगे चल रहे थे गाड़ियां दी थी, अगर इनके बदले इनको ई बस से दिया जाए तो उसमें आपको कोई एतराज? देखो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इनका क्या करना है? सरकार इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर जारी करे ना कि ये जम्मू की जो कश्मीर की पूरी बसें खड़ी हो जाएंगी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनकी रोजी रोटी। मैंने कहा ना, एक ट्रांसपोर्टर जब गाड़ी लेके सुबह घर से निकलता है तो उसके साथ खाली उसका ड्राइवर कंडक्टर नहीं है, जो टायर पंचर लगाता है, टायर में हवा भरता है, उसकी रोजी रोटी भी वहां से होती है। ई बसों वाले टायर कहाँ से पंचर लगवाएंगे? उनका अपना यार्ड बना होगा, उन्होंने हवा कहाँ से भरवानी है? उनका सरकारी वहां यार्ड बना, वहां से भरेंगे। ये बाहर जितने वेंडर्स खुले हैं ये किसको करेंगे? ये बड़ा समराइज करके देखना पड़ेगा। सबकी रोजी रोटी का साधन रखने की जरूरत है, लोगों को सुविधाएं दीजिए, ऐसी बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए, जो प्राइवेट हमारे ओनर्स हैं, इनको कहा जाए कि ई बस के पैटर्न के ऊपर आप गाड़ी डालिए ना, आप चलाइए गाड़ी, हम आपको कहाँ मना कर रहे हैं। और ई बस में जो सवारी है उसको सरकार कौन सा फ्री में ढो रही है? ठीक है, महिलाओं को लेके इन्होंने किया है, उसमें भी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब गा के बता रहे हैं इतने करोड़ का घाटा, इतने करोड़ का घाटा। अगर घाटे इनके बता रहे हो तो घाटा वो जो ट्रांसपोर्टर्स की वजह से पड़ रहा है वो क्यों नहीं बता रहे आप? जिनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है वो क्यों नहीं बता रहे हो? तो मुझे लगता है कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स सबका साधन जीवन का चले, ये सरकार को सोचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।